कितनी प्रतीक्षा के बाद मिली हूँ। चलो आज राधा को पुकारते हैं। धरती पर जब से आई है दर्शन ही नहीं दिए। राधा, राधा क्या हुआ? ऐसे अकस्मात कैसे उठ गई? मैं जा रही हूँ। कहाँ? वहीं मुरली वाले के पास। मुरली वाला? कौन मुरली वाला? वही जो मुरली बजा रहा है। अरे कोई ग्वाला है, अपनी गैयों को बुला रहा होगा। तुझे क्यों बुलाएगा भला? नहीं माँ, सुनो ना, मुरली मेरा नाम लेकर पुकार रही है। राधा 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 राधा। इसे अपने साथ ले जाओ। गोकुल देखने आई है ना? और देखो, बहुत दूर नहीं जाना। अगर किसी नदी नाले के पास जाओ तो इसका हाथ पकड़ लेना, कहीं गिर विर ना जाए। मैया, मैं अभी से इसका हाथ पकड़ लूं? हाँ हाँ पकड़ लो, लेकिन बाद में छोड़ना नहीं। देखो राधे, ये हमारी यमुना जी हैं। यमुना जी तो हमारे गांव में भी बहती है। ये हमारी भी है। राधे, तुमने अकस्मात आकर हमें चौंका दिया।
अभी धरती पर हमारे मिलन का समय तो नहीं आया था। जानती हूँ प्रभु, परंतु क्या करती। उस दिन आपने मुरली बजाकर जो मुझे पुकारा था, तो फिर बरसाने में रहना मेरे वश में नहीं था। पिता के मन में एक संकल्प डालकर गोकुल आने का बहाना कर लिया। और सच बात तो यह है कि आपका विरह हमसे सहा नहीं जाता। राधे, तुम्हें यह विरह तो सहना ही होगा। अभी तो विरह थोड़े ही समय के लिए है, परंतु आगे चलकर तो तुम्हें बहुत लंबे विरह की पीड़ा सहनी होगी। जानती हूं, श्री दामा ने जो हमें इस धरती पर 100 वर्ष के विरह का श्राप दिया है, हमें उसे भी तो भुगतना है। हाँ, एक भक्त का दिया हुआ श्राप हम भी नहीं टाल सकते। फिर भी कुछ नहीं। राधे, यूं तो गोलोक में हमारा नित्य मिलन है ही, परंतु धरती की परंपरा के अनुसार ही हमें लीला करनी चाहिए। हमारा हंसना, रोना, सुख दुख अथवा मानवीय विवशता का आभास, सब कुछ धरती पर रहने वाले लोगों की परंपरा के अनुसार ही होना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। देखो, भक्तराज नारद तुम्हारे बाल रूप की वंदना करने आए हैं। हे माता, इस धरती पर एक साथ आप दोनों के ये दर्शन पहली बार हो रहे हैं। इस बाल रूप की युगल छवि के दिव्य दर्शन का लोभ मुझे बरबस यहां खींच लाया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो मां। हे माता, देवराज इंद्र के साथ स्वर्ग के कई देवता, गंधर्व, किन्नर आदि आपकी आरती करने आए हैं। और उधर शिवलोक में भगवान शिव भी इस छवि को देखकर आनंदित हो रहे हैं। और ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी इस युगल छवि की स्तुति कर रहे हैं। आद्या शक्ति स्वरूपाया परमाह्लादकारिणी समाश्लिष्टम् उभौ रूपम् राधा कृष्णम् नमाम्यहम्। अब कृष्ण को तो केवल कृष्ण का ही रंग चढ़ सकता है। कृष्ण को रंग नहीं आई हो? नहीं, कृष्ण से रंगने आई हूं। मची है आज, बाल बाल और गोप गोपियां
झूमे सकल समाज। धरा गगन में हर्ष है छाया, बजे मुरलिया साज। मोर मुकुट पीतांबर धारी, आप पहुँचे ब्रजराज। बोलो जय कन्हैया लाल की। जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी। अरे जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी। अबीर गुलाल बरसाएंगे मुरारी। रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी। रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी। राधे की चुनरी रंग डालेंगे मुरारी। जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी। राधा रानी रूप है तो रंग है मुरारी। राधा परिधान है तो अंग है मुरारी। राधा रानी रूप है तो रंग है मुरारी। राधा परिधान है तो अंग है मुरारी। फूल में सुगंध जैसे बसती है, वैसे हर घड़ी राधा जी के संग संग है मुरारी। जहाँ 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 राधे वहाँ जाएंगे मुरारी। जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी। दोस्तों, हम हर साल कई त्योहार मनाते हैं, पर कई बार हम इन त्योहारों के पीछे की कहानियों को नहीं जानते। ये नहीं जानते कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। दोस्तों, अभी होली के त्योहार का सीजन है और आज मैं आपको इसीलिए होली त्योहार के पीछे की कहानी बताऊंगा। इस त्योहार को ये नाम मिला होलिका से। हिरण्यकश्यप शैतानों का राजा हुआ करता था और उसे लंबी तपस्या के बाद ब्रह्मा से वरदान मिला हुआ था, जिससे उसको ना तो दिन में मारा जा सकता था ना रात में, ना घर के अंदर मारा जा सकता था ना घर के बाहर, ना धरती पर और ना ही आसमान में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। उसको मिला ये वरदान उसके सर पर हावी हो गया। इसके बाद वो धरती और दूसरे युगों पर अटैक्स करने लगा। वो जहां जाता था सबसे कहता कि वो भगवानों की पूजा करना छोड़ दें और उसी को मानना शुरू कर दें। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। फिर उसको एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद शुरुआत से ही विष्णु को मानते थे और उन्हीं की पूजा भी करते थे। जब बाहर के लोग हिरण्यकश्यप की पूजा करते और उसका खुद का बेटा ही उसकी पूजा ना करता, तो इस बात से वो बहुत क्रोधित हो गया। उसने अपने बेटे को इसी के लिए धमकाना शुरू कर दिया, पर वो नहीं माना। उसने अपने ही बेटे को मारने के लिए भी कई नीतियां अपनाई, पर कोई काम न करी। यहाँ तक कि जब उसने अपने बेटे को जहरीले सांपों के साथ छोड़ दिया, तब भी उसको कुछ नहीं हुआ। इतनी मुश्किलों और रोका टोकी के बावजूद भी प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को खत्म करने के लिए एक और नीति अपनाई। उसने अपनी राक्षसी बहन होलिका को कहा कि वो प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाए। होलिका ने एक चादर ओढ़ ली ताकि वो आग से बच जाए और प्रहलाद जल जाए, पर प्रहलाद के साथ विष्णु का साथ था। कुदरत की करनी तो देखो, वो चादर उड़कर होलिका से प्रहलाद पर आ गई और इसी वजह से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। और इसी के बाद विष्णु ने आकर दिन और रात के बीच शाम के समय में हिरण्यकश्यप का भी अंत कर दिया। इसी के बाद से हर साल लोग इसी दिन होली दहन करके होली मनाने लगे। और दोस्तों, हमारे अंदर ये भी सवाल आता है कि होली पर रंगों से ही क्यों खेलते हैं और रंगों से खेलना शुरू किसने करा था? तो ऐसा तब शुरू हुआ था जब श्री कृष्ण ने अपनी दोस्तों के साथ वृंदावन में रंगों के साथ होली खेलनी शुरू करी थी। पुराने समय में रंगों को फूलों से बनाया जाता था और वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते थे, पर कुछ दशकों से इन रंगों को केमिकल से बनाया जाने लगा है, जिसके अनेक नुकसान होते हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप केमिकल वाले रंगों का कम से कम इस्तेमाल करें। दोस्तों, होली की इस लोक कथा को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और उन्हें भी पता लगने दीजिए कि होली को सेलिब्रेट करने की असल वजह क्या है।